जीएसटी में आज अपन ये देखेंगे कि जो निवेश कर जमा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या प्रावधान हैं, इनको अपन देख रहे हैं। तो आज अपन ये देखेंगे कि पोर्टल पर जो ऑनलाइन एडजस्टमेंट होता है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसमें प्रथम वरीयता में सीजीएसटी है और बाद में एसजीएसटी है। यानी जो एडजस्टमेंट होता है सेंट्रल जीएसटी और उसके बाद स्टेट जीएसटी का समायोजन होता है। तो यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी प्रकार के आउटपुट टैक्स का समायोजन सर्वप्रथम एकीकृत कर की निवेश कर जमा के साथ किया जाएगा और सीजीएसटी की निवेश कर का जमा का प्रयोग तभी किया जाएगा जब एकीकृत कर निवेश जमा का प्रयोग पूर्ण रूप से हो चुका हो और उसमें अब कोई राशि नहीं बची है, तब उसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्रीय कर का पहले उपयोग केंद्रीय कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई हो तो उसका उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने में किया जाएगा। ये धारा 49B(5)(b) के अनुसार। सी पॉइंट देखिए, राज्य कर का पहले उपयोग राज्य कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई हो तो उसका उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने में किया जाएगा, धारा 49(5)(c) के अनुसार। संघ राज्य क्षेत्र कर का उपयोग संघ राज्य क्षेत्र का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई हो का उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, धारा 49(5)(d) के अनुसार। धारा 49(b)(e) के अनुसार देखें तो केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्य कर का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा। सीजीएसटी का उपयोग एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य का जो या संघ राज्य क्षेत्र का जो कर है उसका उपयोग केंद्रीय कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस सीक्वेंस को अगर अपन देखें तो एक सीक्वेंस बनता है कि अपन इनपुट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को ध्यान से देखिए कि पहला कॉलम है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वो किससे संबंधित है, ये इस कॉलम में लिखा हुआ है और इसका उपयोग फर्स्ट टू बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट, यानी ये जो इनपुट है क्रेडिट, इसका उपयोग सबसे पहले प्रायोरिटी पर किससे किया जाएगा और फिर बैलेंस बचता है तो किस पे किया जाएगा और उससे संबंधित कोई विवरण है तो वो रिमार्क के कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये 4 कॉलम बने हुए, ध्यान से देखिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉलम, फर्स्ट टू बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एंड इफ बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर और रिमार्क्स। तो अब इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का है तो उसका सबसे पहले आईजीएसटी के टैक्स के पेमेंट में से किया जाएगा। उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो सीजीएसटी में उसको काम ले सकते हैं, एसजीएसटी में काम ले सकते हैं, यूटीजीएसटी में काम ले सकते हैं, एट ऑप्शन ऑफ टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली आफ्टर क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, क्योंकि पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे उसके बाद इसको काम में लेंगे। अब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना सीजीएसटी का है तो पहले उसको सीजीएसटी में से करेंगे, बैलेंस बचेगा तो आईजीएसटी में से करेंगे। लेकिन सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली आफ्टर क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज यूटिलाइज्ड, ये ध्यान रखना। इसका मतलब जो इनपुट क्रेडिट सीजीएसटी का है वो एसजीएसटी में से नहीं हो सकता। इसी तरह एसजीएसटी का अगर कोई इनपुट है तो वो एसजीएसटी में से हो सकता है और बैलेंस अगर कोई बचता है तो उसका उपयोग आईजीएसटी में कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी में नहीं कर सकते।
और ये जो SGST का क्रेडिट का उपयोग है वो आप तभी कर पाएंगे जब ऑल क्रेडिट्स ऑफ IGST इज यूटिलाइज्ड। IGST का जो टैक्स क्रेडिट है, जब तक वो पड़ा है अपन दूसरे जो GST है उसमें नहीं कर सकते हैं। तो अपन इसको अगर अपन और एनालिसिस करें तो अपन पहला पॉइंट ये दे सकते हैं कि सर्वप्रथम एकीकृत कर की निवेश कर का जमा का प्रयोग एकीकृत कर के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात शेष निवेश कर जमा का उपयोग क्रमबद्ध रूप से CGST, SGST और UTGST के आउटपुट के साथ किसी भी क्रम में किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब तक एकीकृत कर की संपूर्ण कर जमा का प्रयोग न कर लिया जाए तब तक अन्य किसी प्रकार की निवेश कर का जमा का उपयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले IGST का इनपुट ख़त्म करेंगे और उसके बाद ही सारे जो दूसरे इनपुट हैं, चाहे वो CGST का हो चाहे SGST का, उसके बाद करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आउटपुट की किसी IGST का समायोजन शेष रह गया हो तो IGST की कोई निवेश कर जमा का खाते में नहीं है, तो इसके लिए SGST और UTGST को तभी काम लिया जा सकता है जब CGST की कोई निवेश कर खाते में जमा न हो। अर्थात IGST के समायोजन हेतु IGST न हो तो पहले CGST में से प्रयोग करेंगे और उसके बाद SGST को काम में लेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, CGST की निवेश कर जमा का प्रयोग SGST और UTGST के नहीं हो सकता। इसी प्रकार SGST और UTGST की कर का जमा का प्रयोग CGST के लिए नहीं हो सकता। आपस में इंटर जो है वो नहीं हो सकता CSG और SGST में। जिस करदाता ने सम्मिश्रण योजना कंपोजिशन स्कीम अगर का विकल्प किया है, चयन किया है, तो उसे निवेश कर जमा की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। उन्हें तो केवल कंपोजिट स्कीम का टैक्स देना है, उनको कोई इनपुट क्रेडिट का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की धारा 39(1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निवेश कर जमा का प्रयोग एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन बकाया कर के भुगतान के लिए धारा 49(5) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार कर लिया जाए तो इससे CGST की राशि का समायोजन की राशि के बराबर कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के बराबर रकम को एकीकृत लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित की जाए हस्तांतरित करेगी। यह ध्यान रखना है धारा 53 के अनुसार। तो इस तरह से जो इनपुट क्रेडिट है उसका समायोजन जो भी अपन आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें से किस प्रकार से करेंगे, ये प्रावधान आज अपन ने देखे। और ये पूरे प्रावधान जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे टैक्स इनपुट और आउटपुट का, तो ये प्रावधान हमारे काम आएंगे। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और एक दूसरे का जो समायोजन है वो किस तरह से हो सकता है, ये अपन इसको ध्यान में रखना